नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में अगर ये नारा सबसे ज्यादा बुलंद आवाज में कहीं उठाया जाता है तो वो है हरियाणा। लेकिन उसी हरियाणा में करवा चौथ जैसे शुभ दिन पर नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। और वहीं इसी हरियाणा का एक रूप ऐसा भी है जब कूड़े के ढेर से बच्ची को उठाकर गोद लेने वालों की होड़ लग जाती है। अब इसे क्या कहेंगे आप? तो अब से विस्तार से सुनिए और समझिए कि ये पूरा मामला क्या है। हरियाणा के नूह जिले से ममता को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, वो भी मुश्किल से 1 या 2 दिन की बच्ची को। आखिर क्या मजबूरी रही होगी उस मां की जिसने अपनी 1 दिन की बच्ची को खुद से अलग करके मरने के लिए छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि बच्ची की जान बच गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे और उसकी जान बचाई गई। ममता को कलंकित करने वाली उस मां ने नवजात बच्ची को एक कपड़े में लपेटकर कूड़े के ढेर में मरने के लिए फेंक दिया था। इस वजह से उस पर किसी की आसानी से नजर नहीं पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शायद ऐसी ही कुछ किस्मत उस बच्ची की भी थी। शायद उसकी किस्मत में पूरी जिंदगी जीना लिखा था। तभी तो भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते बच्ची की जान बच गई। और उससे भी अच्छी बात यह रही कि नवजात बच्ची को गोद लेने के लिए गांव के लोगों में होड़ लग गई। गांव के बहुत से लोग बच्ची को अपनाने के लिए तैयार थे। गांव में बेटी आई है, इसी खुशी में लड्डू बांट रहे थे। लेकिन स्थानीय पुलिस ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। करवा चौथ वाले दिन यानी बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब गांव के कुछ बच्चों को कूड़े के ढेर में कपड़े में लिपटी हुई बच्ची मिली तो उन्होंने गांव के लोगों को इसके बारे में बताया, जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और नवजात बच्ची को कचरे के ढेर से उठाकर पुलिस को खबर की गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुन्हाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को अपने कब्जे में लेकर पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए उसे भिजवा दिया, जहां से बच्ची को प्राथमिक उपचार देने के बाद नागरिक अस्पताल मांडी खेड़ा भिजवाया गया। वहीं पुन्हाना थाना प्रभारी ने बताया कि गांव वालों की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के माता पिता की पहचान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये आज गोधुल्ली गांव है। गोधुल्ली गांव के पास रोड के पास एक नवजात बच्ची है। शायद 1-2 दिन का जन्म हुआ हो, 1-2 दिन पहले तो ये बच्ची मिली। तो वहाँ ग्रामीणों ने देख के कंट्रोल रूम में फोन किया और फिर हमें सूचना मिली। हम मौके पर गए तो ये बच्ची जीवित थी। तो हमने इसको लेके आए और सिविल हॉस्पिटल अपना पुनाना में इसको एडमिट कराया। तो बच्ची अभी ठीक है और हम पता लगा रहे हैं किसकी बच्ची है और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया बनेगी उसके तहत कार्रवाई करेंगे। वहीं पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि नवजात शिशु को देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्ची ने 1-2 दिन पहले ही जन्म लिया है। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन भी पूरा है। कंडीशन अभी इसकी थोड़ी सिक है, शुगर इसका डाउन था। मैं भी इसको फीड नहीं कराया होगा, उसकी वजह से शुगर डाउन था। अभी हमने इसको D10 दे दिया है। अब बच्चा थोड़ा सा स्टेबल है, इसको हम शिफ्ट करेंगे मांडीखेड़ा। वहाँ जो शिशु रोग विभाग है, स्पेशलिस्ट हैं बच्चे के, वो इसको देखेंगे आगे। क्या लगता है सर, कब बच्चे की पैदाइश हुई थी? ऐसे तो इसके लग रहा है कि 2-3 दिन का बच्चा है। बाकी वजन ठीक है बच्चे का और अब कंडीशन इसकी स्टेबल है। एक तरफ बच्ची की जान बच जाने से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। गुधौला गांव के कई लोग बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस ऐसे किसी को भी बच्ची गोद देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस फैसले से गांव के लोग काफी निराश हो गए, लेकिन सवाल ये भी है कि बेटी की सुरक्षा को लेकर जब हरियाणा में इतने सख्त कानून बनाए गए हैं तो फिर कैसे कोई मां अपनी नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक जाती है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती, और ना ही कोई उस कलयुगी मां की पहचान कर पाता है जिसने करवा चौथ जैसे पावन दिन इतना बड़ा पाप किया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।